अस्सलाम वालेकुम जी। आपको हमारे चैनल ALB इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी में खुशामदीद। एक नए सेटअप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सिस्टम इंस्टॉल किया है, सोलेस का 8 किलो वाट है, साथ लिथियम बैटरी लगाई है और इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि आने वाली वीडियो तक आप तक आसानी पहुंच सके। अच्छा, 8 किलो वाट का सोलेस का इन्वर्टर है। इसके साथ लिथियम बैटरी है। इसको जो है BMS भी चेक करवाएंगे, BMS किस तरीके से करवाना है, और इसका जो है डिटेल भी शेयर करेंगे कि इस पर टोटल सोलर पैनल कितने लगा सकते हैं और कितने वाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं, और ये हमें आउटपुट कितनी फ्राहम करेगा और उसके ऊपर हम लोड कितना डाल सकते हैं। तो सोलर का 8 किलो वाट का इन्वर्टर नए फीचर के साथ स्क्रीन जो है HD स्क्रीन लगी हुई है। तो इसके ऊपर आप जो टोटल सोलर पैनल लगा सकते हैं वो 24 सोलर पैनल सपोर्टेड है। इसकी आउटपुट जो है वो 36 एम्पेयर की है। इसके ऊपर आप लोड डाल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 AC और घर का मुकम्मल लोड आसानी चला सकते हैं। सोलर पैनल आपने इसके ऊपर 21 लगाने हैं, साथ साथ की जो है वो 3 स्ट्रिंग बनाए और इसको आप MPPT पर लगा सकते हैं। 2 MPPT है पर आप इसको 24 सोलर पैनल लगा सकते हैं, लेकिन उसमें 6 की स्ट्रिंग बनेंगे। वोल्टेज रेंज जो है वो नॉमिनल वोल्टेज से कम होगा, तो लिहाजा आप इसके ऊपर 21 सोलर पैनल लगाएं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आपको आउटपुट देगा और रिजल्ट भी देगा। बाकी आप मिनिमम वोल्ट जो है वो सोलर पैनल 2 से स्टार्ट करके आप इसको 21 सोलर पैनल दे सकते हैं। आप इसके ऊपर 9 की 2 स्ट्रिंग बनाए, 18 सोलर पैनल दे दें। अगर आप इन्हें 21 लगाने हैं तो आप 7-7 की स्ट्रिंग बनाएंगे और इसकी आउटपुट जो है आपको 36 एम्पेयर की मिलेगी। अच्छा, इसकी प्रोग्राम की सेटिंग है वो किस तरीके से आपने इसको प्रोग्राम करवाना है। सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है कि अगर आप इन्वर्टर को प्रोग्राम करवाएंगे, उसी प्रोग्राम को मैनेज करते हुए आपका जो इन्वर्टर है वो वर्क करेगा। अगर आपकी प्रोग्रामिंग यानी इन्वर्टर में पैरामीट्रिक जो है वो ठीक नहीं है, तो आपका इन्वर्टर उसी पैरामीटर को फॉलो करते हुए ये इन्वर्टर वर्क करेगा। लिहाजा प्रोग्राम बहुत ही अहमियत का हामिल होता है जो आप इसको प्रोग्राम करवाते हैं, यानी कि इसके साथ बैटरी कौन सी है, बैटरी की कैपेसिटी क्या है, इसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग क्या है, कि आप इसको वापडा को फीड करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना, ये हर एक चीज को जो है वो मैनेज करना पड़ता है। अगर आप इसका पैरामीटर ठीक रखेंगे तो आपका इन्वर्टर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ चलेगा। चलते हैं इन्वर्टर की सेटअप की जानब, तो वहां पर आपको जो है इसके प्रोग्राम की सेटिंग का तरीकाकार शेयर करते हैं। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवा दें। हमने सोलर पैनल लगाया है, इसके वक्त महाजत का लोड है 9 सोलर पैनल है। इसकी जगह छोड़ी है, स्पेस आगे जैसे लोड बढ़ता जाएगा स्ट्रिंग ऐड करते जाएंगे। वापडा शेयरिंग का ब्रेकर है। इसी तरीके से इसको जो है हमने एक ही लोड निकाला है, क्योंकि महाजत है यहाँ पर एक ही लोड चलेगा, ड्यूअल आउटपुट निकालने की जरूरत नहीं थी। लाइट लोड और के लिए हमने इंटरलॉक चेंज ओवर लगाया, साथ इसकी वापडा के लिए प्रोडक्शन लगाई है। ऐसा इन्वर्टर में बात कर लें तो इन्वर्टर में जो है वो MPPTs 2 हमें दिए गए हैं। 2 MPPT है, सोलर 1 है, सोलर 2 है। इसी तरीके से बैटरी पोर्ट्स है, वाईफाई डोंगल है, इसमें ग्रिड है, नॉर्मल लोड है और जन लोड जिसको बोलते हैं। अच्छा, आपके स्क्रीन की थोड़ी सी बात कर लें तो यहाँ पर स्क्रीन जो है, जो स्क्रीन पे देख लें सोलर का आइकन है। इसी तरीके से बैटरी है, BMS जो है वो ओके है हमारा। अगर BMS हमारा ओके नहीं होगा तो यहाँ पर जो है वो BMS एरर देगा। अच्छा, हमारी लिथियम बैटरी BMS पे चल रही है। इसी तरीके से घर की जो कंजप्शन लोड है और वापडा है, वापडा फीडिंग हमने नहीं करवाई तो लिहाजा इसको हमने ऑफ किया हुआ है। अच्छा, सेटिंग है ESC यानी प्रोग्राम से बाहर के लिए अप डाउन है। ये प्रोग्राम को अप डाउन करने के लिए इंटर का बटन है, प्रोग्राम में जाने के लिए इंटर का बटन पुश करेंगे। सबसे पहले तो आपको पुरानी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इंटर करेंगे यहाँ पर PV है फर्स्ट पे, आगे बैटरी है, ग्रिड है, लोड है और इसी तरीके से जो है इनवीआई है, यानी कि सोलर कितनी क्वांटिटी का लगाया है वो मुकम्मल PV1 और PV2 जो है आपको शो कराएगा। हमने एक स्ट्रिंग लगाई है 9 की, तो यहाँ पर जो है 423 वोल्टेज है। इस पे पावर दिखाएगा कितना लोड चल रहा है। आगे चलते हैं, इसके तुरंत यहाँ पे बैटरी है। बैटरी अगर आपकी BMS है तो BMS की मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर होगी। अगर BMS नहीं है तो ये एरर पे जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BMS हमारा एक्टिवेट है, लिथियम मोड है, ये वोल्टेज जो है 54 है। इसी तरीके से बैटरी की जो डिटेल चेक करेंगे वो कितने कितने एम्पेयर की है, वो हमने सेविंग कराई है, वो मुकम्मल डिटेल इसके साथ शेयर करेगा। ग्रिड की तरफ चलते हैं। ग्रिड की मुकम्मल जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कराएगा। वोल्टेज है, फ्रिक्वेंसी है और इसके साथ ही जो है वो टोटल पावर जो हम यूज कर रहे हैं या फीडिंग करवा रहे हैं वो ऑलरेडी आपके साथ शेयर कराएगा। लोड की तरफ चलते हैं। जितना लोड कंजप्शन हो रहा है वो लोड आपके साथ शेयर करवाएगा, कितने किलो वाट है, वोल्टेज क्या है और एम्पियर वगैरह कितने होंगे। अच्छा, ये तो आगे चले कि INVA यहाँ पर इन्वर्टर की डिटेल देगा कि इन्वर्टर का सीरियल नंबर क्या है, मॉडल कौन सा है और इसकी रेटेड पावर कितनी है। इसी तरीके से इसकी इन्वर्टर की डिटेल है। अच्छा, ESC बैक चलते हैं। यहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन पे जाएंगे तो इसको क्लिक करेंगे तो जो अलार्म यानी कि जो फॉल्ट आएगा इन्वर्टर में जो सेव होगा हम यहाँ पे आकर चेक कर सकते हैं।
आगे चलते हैं इसकी सेटिंग की तरफ। सिस्टम सेटिंग में जाएंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पर हमें जो है वो 5 किस्म की सेटिंग देखने को मिलती है जो हमने इसको जो सेटिंग करानी है। सबसे पहले स्टोरेज मोड है, इंटर करेंगे। यहाँ पर हमने जो पूछ रहा है कि इन्वर्टर को कौन से मोड पर चलाना है, यानी कि सेल्फ यूज है, सीलिंग फर्स्ट है, ग्रिड ऑफ ग्रिड है। अगर हमने इसको वापडा को जो है वो फीडिंग करवानी है, ग्रीन मीटर लगा हुआ है, तो हम इंटर का बटन पुश करेंगे। इंटर का बटन पुश करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद अगर हमने इसको आगे करेंगे एरो की मदद से तो अलाउ एक्सपोर्ट, इसको ओके करके हम जो है वो करेंगे। ग्रिड फीडिंग करवानी है तो इसको अलाउ कर देंगे। अगर ग्रिड फीडिंग नहीं करवा रहे इसको अनचेक ही रहने देंगे। हम ग्रिड फीडिंग अभी नहीं करवा रहे तो इसको अनचेक ही रखेंगे। अच्छा आगे चलते हैं तो यहाँ पर इसकी सेटिंग है, अप डाउन करते जाएंगे। जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो आप कर सकते हैं की मदद से। अच्छा अगला ऑप्शन है बैटरी रिजर्व्ड। बैटरी रिजर्व को जो है आप 100% पे रखेंगे। ये 80% बाय डिफॉल्ट होता है, बस 70 पे भी करते हैं कि यानी कि बैटरी चार्ज होगा कितने पॉइंट तक जो है हमें बैकअप दे, तो 100% तक आप इसको रखें। आगे जो है वो ग्रिड चार्जिंग है, यानी कि अगर आप ग्रिड से वापडा सोलर अगर पीओटी नहीं है, यानी कि रात का टाइम है, अगर आप ग्रिड से चार्ज करना चाहते हैं तो आप इसको ग्रिड अलाउ कर देंगे। अगर इसको नहीं करना चाहते इंटर का बटन दबाएंगे, ये अनचेक हो जाएगा, यानी ग्रिड से चार्ज नहीं करेगा। इसको अलाउ कर देंगे, जो ये ग्रिड पर चार्ज करेगा। मैक्स एक्सपोर्ट पावर है, यानी कि वापडा को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वापडा को सेलिंग करना चाहते हैं, कितने किलो वाट तक एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो आप किलो वाट ऐड कर सकते हैं अपने वोल्टेज के हिसाब से। वापडा के वोल्टेज जैसे आते फीडिंग में बात कर, अगर एरर आता है, फीडिंग सही तरीके से नहीं हो पा रही, तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। आगे एक्सपोर्ट कैलिब्रेशन है, ये -30 किलोवाट ग्रिड पीक सेविंग है, इसको आप बाय डिफॉल्ट रहने देंगे। ये है हमारी स्टोरेज मोड की सेटिंग। ये ऐसी चीज है, वापस जाएंगे, इसको आप सेव करवाएंगे तो इंटर का बटन है, इसको ये हमारी जो है सेटिंग सेव हो जाएगी। हम चेक करेंगे जो हमने जो सेटिंग है वो ऑलरेडी सेव हो चुकी है, सेव है। अच्छा अगला जो है वो बैटरी का सबसे अहम सेटिंग जो होती है बैटरी की जो पावर्स है वो आपने सही वैल्यू में जो है वो सेव करवानी है। अगर सही वैल्यू में सेव नहीं करवाएंगे तो आपका जो है वो सिस्टम बैटरी के साथ सही तरीके से काम नहीं करेगा। बैटरी जो हमने लगाई है वो लिथियम बैटरी है। बैटरी लिथियम जो अगर लगाएंगे उसमें जो कंपनी की आप बैटरी इंस्टॉल कर रहे हैं इसमें जो है उसका नाम भी ऐड होगा। इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद डाउन की मदद से जाएंगे। यहाँ पर जो है वो काफी किस्म की बैटरी पाकिस्तान में आ रही हैं, तो उसमें अपना जो बैटरी इंस्टॉल कर रहे हैं लिस्ट में अपना नाम चेक करें, वो कौन सी बैटरी है उस जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं, यानी कि फॉलन टच की है, पी बॉक्स है, डांसिंग है, और इसके बाद काफी जेल व्यू है, इस बार इसमें सलोना की है। बहुत सारी बैटरीज है। जो बैटरी आप लगा रहे हैं वो नाम सेलेक्ट करेंगे, नाम सेलेक्ट करने के बाद आप इसको सेव करवा देंगे। अच्छा बाकी लिथियम को आपने जो है वो सिलेक्ट करना है। चार्ज और डिस्चार्ज कराने जो है वो वैल्यू रखेंगे। हमने जो है 150 एम्पेयर की बैटरी लगाई है, तो यहाँ पर हमने उसकी जो है वो मैक्सिमम चार्जिंग 30 एम्पेयर रखी है। डिस्चार्जिंग जो है वो 100 एम्पेयर के साथ होगी। ओवर डिस्चार्ज 20% है, रिकवरी 21% है, फोर्थ चार्ज जो है 15% है। सेल्फ कंजप्शन प्योरिटी, यानी कि ये बैटरी को सिलेक्ट करेंगे तो ये SBU के साथ चलेगा, यानी कि प्योरिटी जो है वो आप कौन सी होगी, पहले सोलर, उसके बाद जो है वो कौन सा चले, ग्रिड चले या बैटरी, तो ग्रिड है, ग्रिड को करके सेव करवा देंगे। अच्छा 1/1 है, यानी कि ये इसका एक ही पेज है। अगर 1/2 होता है तो इसके 2 पेज की सेटिंग थी, ये 1/1 है तो इसका एक पेज है। ये बैटरी की सेटिंग है। अच्छा इसमें आगे चलते हैं स्मार्ट बोर्ड। यानी कि स्मार्ट बोर्ड में जाएंगे तो हाई लोड वगैरह, अगर ड्यू लोड बोर्ड आप यूज कर रहे हैं तो इसको कैसे आपने सेलेक्ट करना है। हमने तो अभी जो है वो अभी मार्केट के लिए यूज कर रहे थे, तो यहाँ पर हाई लोड निकालने की जरूरत नहीं थी, तो हमने इसको जो है वो सिंगल पोर्ट पर ही चलाया। अगर आपने इसको जो ड्यूल लोड पोर्ट निकालना है, इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद डाउन की से आगे आएंगे, स्मार्ट को आपको चेक लगाएंगे, यहाँ पर ऑन ऑफ अपने बैटरी की परसेंट के हिसाब सेव करवा दे, कितने परसेंट तक आपने हैवी लोड ऑफ रखना है, ऑफ हो जाए वो कितने परसेंट तक ये स्टार्ट हो जाए, ग्रिड ऑन ऑलवेज चेक लगाना है और इसको सेटिंग को सेव करवा देना। ये है इसकी स्मार्ट आउटपुट की सेटिंग। अच्छा आगे चलते हैं, यहाँ पे ग्रिड है। ग्रिड पोर्ट में जो है वो आप ग्रिड कोड सेलेक्ट करेंगे कि आप पाकिस्तान में इन्वर्टर लगा रहे हैं या कौन से मुल्क में लगा रहे हैं। इंटर का बटन दबाएंगे, यहाँ पर आप यूजर डिफाइंड पे चले जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर काफी किस्म के ग्रिड देखने को मिलते हैं। अक्सर आप यूजर डिफाइंड पर आके चलाएं। अगर यूजर डिफाइंड में पाकिस्तान में एरर आ रहा है तो आप इसको ICE कार्ड 72L पे 7L पे चलाएं, ये पाकिस्तान का ग्रिड है। अगर ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो इसको यूजर डिफाइंड पे ही रख के चलाएं। इसके 2 सेटअप हैं, इसको हम जो है डाउन करेंगे, आगे भी जो चले जाएंगे तो यहाँ पर जो है वो ग्रिड के हर इलाके के सबसे ग्रिड सेव है। अच्छा ये ग्रिड में जो हाई वोल्टेज लो वोल्टेज की सेटिंग है वो आपने करनी है कि आपका जो हाई वोल्टेज जो है वो HIV जो है वो कितने हैं, और इसमें हाई लो वोल्टेज की सेटिंग कर सकते हैं। 173 के लो वोल्टेज है, 190 तक ये
कंप्लीट करें। इस तरह फ्रिक्वेंसीज हैं। अगर आप ग्रिड फीडिंग करवा रहे हैं तो HVI यानी कि हाई वोल्टेज को 270 तक कर दें। क्या इससे ये होगा कि अगर वापडा की तरफ से हाई वोल्टेज है तो ये ट्रिप नहीं करेगा। अगर आप इसकी सेटिंग नहीं करेंगे तो ये आपको बार बार ट्रिप और कंटिन्यू करेगा। आप इसकी 275 तक कर सकते हैं। इसको भी 275 करें, इसको भी 275, इसको भी 275। ये आपका जो है वो जो सिस्टम ट्रिप नहीं करेगा। हमारी ग्रिड फीडिंग नहीं है तो हमने जो है इसको नॉमिनल वोल्टेज पे सेट किया हुआ है ताकि जो हाई वोल्टेज का प्रॉब्लम आए तो ये ट्रिप करा दे। अच्छा, ये थी ग्रिड की सेटिंग। आगे चलते हैं। इसकी अगर आप सिस्टम 2 लगा रहे हैं तो इसको पैरेलल करना चाहते हैं तो पैरेलल सेटिंग में कैसे जाकर करें, ये पैरेलल की सेटिंग है। इंटर करेंगे। अगर आप पैरेलल सिस्टम एक और 8 किलोवाट साथ अटैच कर रहे हैं तो पैरेलल को चेक लगाएंगे। इस इन्वर्टर को मास्टर कर देंगे, फेस फन सेलेक्ट करेंगे। इसकी आईडी जो है, इसकी कमांड जो है वो मास्टर एक ही रहेगी। इसी तरीके से दूसरा इन्वर्टर लगा रहे हैं तो वहां पे हम स्लेव यहाँ पे 2 कर देंगे। ये इसकी पैरेलल की सेटिंग है। अगर हमने एक सिस्टम लगाया तो पैरेलल हमने इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे। 2 सिस्टम लगाएंगे तो पैरेलल सिस्टम को आप कर सकते हैं एक्टिवेट। बेसिक सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर डेट और टाइम होता है और इसमें जो है वो लैंग्वेज है। डेट और टाइम जो आप सेट करके इसको जो है लैंग्वेज सेलेक्ट कर देंगे। अच्छा, इसमें ये जो सेटिंग्स थी सिस्टम सेटिंग, इसके बाद प्रोफेशनल सेटिंग है। प्रोफेशनल सेटिंग को आप बाय डिफॉल्ट ही रहने दें। इसमें वो ऐसी चीजें होती हैं जिसको कंपनी जो है वो ऑलरेडी इसकी जो है वो सेटिंग करके भेज देंगे। आप इसकी सेटिंग में जाना चाहते हैं तो इस सेटिंग को एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे। पासवर्ड आपने जो आपके बटन से जो है इसको रखना है। डाउन करेंगे, डाउन करेंगे, यहाँ पर आपने ऐप का बटन दबाना है। एक हो जाएगा यानी कि 0010। इसको एंटर करेंगे तो हमारा सेटिंग में चला जाएगा। फंक्शन सेटिंग है। इस तरीके से इसमें आप बैटरी बैकअप है, वो हेल्थ मोड है, ये चीजें को आप सेटिंग, लेकिन इसको आपने छेड़ना नहीं है, बाय डिफॉल्ट करती है। हाँ, इसमें एक चीज है वो आप जाएंगे इसकी, अगर सीटी वगैरह इंस्टॉल कर रहे हैं तो सीटी में जाकर आपने इसको सिलेक्ट करना है। यानी कि सीटी है, यहाँ पर अगर मीटर होगा, अगर आप मीटर लगा रहे हैं तो मीटर की सेटिंग कर दें। अगर आप सीटी लगा रहे हैं तो सीटी, हमने सीटी लगाई तो सीटी की सेटिंग ही रखेंगे। अच्छा, ये आपने इसको आपको छेड़ना नहीं है। इसको पहले इसको आपको चेक कराने के लिए मैंने इसको सेटिंग को ऑन किया। ये बाय डिफॉल्ट होती है। ठीक हो गया। ये जो है इसके टोटल प्रोग्राम की सेटिंग है जो हमने आपके साथ शेयर की सोलेस की। इसमें अगर एक खूबी भी और भी है, अगर आपका जो है इन्वर्टर में कोई चीज मिस होगी यानी कि सोलर मिस होगा तो यहाँ पर जो है वो स्टेटस लिख के आ जाता है। यानी इस वक्त जो है नो ग्रिड, हमारी जो लाइट चली जा चुकी है, वापडा ऑफ है। पहले चल रही थी, अभी वापडा गई है तो यहाँ पर स्टेटस आ गया है ऑफ ग्रिड। इसकी ये इन्वर्टर में जो भी कुछ मिसस्टैंडिंग होगी, जैसे बैटरी है या सोलर है या वापडा है, तो ये अपना स्टेटस शो कर देगा कि ये हमारा इन्वर्टर में ये चीज मिसिंग पे जा रही है। ये 16 किलोवाट की जो सेटिंग थी हमने आपके साथ शेयर की। ये 16 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम की सेटिंग थी जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि मुकम्मल सेटिंग आपको इन्फॉर्मेशन समझ आ चुकी। वीडियो को बनाने का सिर्फ मकसद यही होता है कि यार कहीं पर अगर कोई मेरा भाई इंस्टॉलेशन कर रहा है या कोई ऐसा हमारा दोस्त जो इंस्टॉलेशन करवाना चाह रहा है, उसको इंफॉर्मेशन हो कि हमारा हमने जो सिस्टम परचेज करना है या जिसे ने इंस्टॉल करना है उसमें हमें कौन कौन सी चीजें जो है वो किस तरीके इंस्टॉल होनी है और कितनी कैपेसिटी है। इंस्टॉलर जिसने इंस्टॉल करवाना है उसको आइडिया हो कि इतने एम्पीयर तक लोड है, इतने में सोलर पैनल सपोर्ट करता हूँ। जिसने इंस्टॉल करना है उसको अगर कहीं पे कोई मिस्टेक है तो वीडियो को वॉच करके इस चीज को कवर कर सकता है। वीडियो में अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये इल्म जो है जो हम आपको साथ शेयर करते हैं इस हर जगह पहुंच सके। जो अगर कोई मेरा भाई कहीं पर भी कोई मिसगाइड हुआ है या किसी से कोई सेटिंग में प्रॉब्लम्स आ रही है तो वीडियो को जो वॉच करके अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करके सिस्टम को इंस्टॉल करें। अगर पाकिस्तान में पंजाब एरिया यानी कहीं पे पर आप इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके अपना सिस्टम की इंस्टॉलेशन बुक करवा सकते हैं। हमारी सर्विसेज पाकिस्तान दस्तयाब है।